नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी थोड़ी अलग है। ये एक पड़ोसी की भाभी से शुरू होती है, लेकिन जल्दी ही ये एक पूरी फ्रेंड सर्कल की चेन में बदल जाती है। नाम है नेक्स्ट डोर भाभी की फ्रेंड सर्कल चेन। रोमांस, सरप्राइज, थोड़ी शरारत और एक ऐसा ट्विस्ट जो अंत में सब कुछ बदल देगा। तैयार रहिए, क्योंकि ये कहानी आपको बांध कर रखेगी। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम विक्रम है। उम्र 25 साल है। अहमदाबाद की एक पॉश सोसाइटी में रहता हूँ। मम्मी पापा और छोटी बहन हैं। मैंने अभी अभी एक आईटी कंपनी में जॉब ज्वाइन की है। दिन भर ऑफिस में, शाम को घर लौटकर थककर सो जाता हूँ। हमारे नेक्स्ट डोर में रीना भाभी रहती हैं। उम्र करीब 37-38 साल है। वो बहुत खूबसूरत हैं, फिगर मेंटेन करती हैं और हमेशा साड़ी या कुर्ती पहनती हैं। उनके पति संजय भैया बड़े बिजनेसमैन हैं और ज़्यादातर बाहर टूर पर रहते हैं। भाभी घर पर अकेली रहती हैं। रीना भाभी मुझसे बहुत घुली मिली हैं। कभी मेरी मम्मी से बात करने आती, कभी मुझे देखकर मुस्कुराती। एक दिन मैं लिफ्ट में था, भाभी भी आईं। विक्रम, आजकल बहुत बिजी लगते हो। मैंने कहा, हाँ भाभी, नई जॉब है। वो मुस्कुराईं। अकेलापन लगता है ना कभी कभी। मैंने हंसकर कहा, थोड़ा बहुत। धीरे धीरे बातें बढ़ीं। भाभी कभी मेरे घर आती, कभी मैं उनके घर जाता। वो मुझे अपने फ़ोन में फ़ोटो दिखाती, जिम की, योगा की। फिगर कमाल का था। एक शाम भाभी का मैसेज आया, विक्रम, घर पर अकेली हूँ। संजय 10 दिन के लिए दुबई गए हैं, आओ ना, डिनर साथ करेंगे। मैं गया। भाभी ने रेड साड़ी पहनी थी। घर में लाइट्स डिम थीं। डिनर के बाद हम सोफे पर बैठे, वाइन पी। भाभी बोली, विक्रम, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगता है। मैंने कहा, भाभी, आप भी बहुत अच्छी हैं। फिर माहौल गर्म होने लगा। भाभी मेरे करीब आईं। उनकी खुशबू, उनकी सांसें, वो पल बहुत ख़ास था, बहुत बहुत ख़ास। उस रात हम बहुत करीब आ गए। उसके बाद हमारी मीटिंग्स रेगुलर हो गईं। जब भैया बाहर होते, भाभी मुझे बुलाती। हम दोनों बहुत खुश थे। एक दिन भाभी ने कहा, विक्रम, मेरी एक सहेली है पूजा, वो भी अकेली रहती है, पति विदेश में है, उसे तुमसे मिलना है। मैंने हंसकर कहा, भाभी, क्या बात है? वो मुस्कुराईं। वो मेरी सबसे अच्छी सहेली है, मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया, वो मिलना चाहती है। अगले हफ्ते पूजा से मिला। पूजा 39 साल की, बहुत स्टाइलिश है। उनका घर भी पास ही था। पूजा ने मुझे बहुत पसंद किया और धीरे धीरे वो भी मेरे साथ बहुत करीब आ गईं। अब मैं 2 महिलाओं के साथ थी, रीना भाभी और पूजा। दोनों सहेलियां थीं, दोनों एक दूसरे को सब कुछ बतातीं। फिर भाभी ने कहा, विक्रम, हमारी एक और सहेली है काव्या, वो भी तुम्हें मिलना चाहती है। काव्या 40 साल की है, बहुत खूबसूरत है। उनका घर थोड़ा दूर था। काव्या से भी मिला और वो भी मेरे साथ करीब आ गईं। अब मैं 3 महिलाओं के साथ था, फिर चौथी नेहा, फिर 5वीं दीपा। सिलसिला चलता रहा। कुल 6 महिलाएं, सब रीना भाभी की फ्रेंड सर्कल से। सबकी उम्र 37 से 42 के बीच। सबके पति बाहर या बिजी। हमारा एक ग्रुप बना, व्हाट्सएप ग्रुप। हर हफ्ते कोई ना कोई मिलती, कभी किसी के घर, कभी होटल में। सब खुश थीं, कोई जलन नहीं। सब एक दूसरे को शेयर करती। जिंदगी सपनों जैसी लग रही थी। लेकिन दोस्तों, अब आता है असली ट्विस्ट। एक दिन रीना भाभी ने सबको अपने घर बुलाया। सब आईं, पूजा, काव्या, नेहा, दीपा और एक नई महिला, संजय भैया की बहन, जो बाहर से आई थी। नहीं, वो संजय भैया खुद थे। संजय भैया मुस्कुराते हुए अंदर आए। मैं स्तब्ध रह गया। भाभी बोली, विक्रम, बैठो, अब सच बताने का वक्त है। संजय भैया बोले, विक्रम, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मेरी बीवी को खुश रखा, लेकिन ये सब प्लान था। मैं चौंका। क्या? रीना भाभी बोली, संजय को 2 साल से पता था कि मैं अकेली हूँ। वो चाहते थे कि मैं खुश रहूँ, लेकिन डायरेक्ट कोई लड़का लाना मुश्किल था। तो हमने प्लान बनाया, मैं तुम्हें करीब लाऊंगी, फिर मेरी सहेलियाँ एक एक करके। सबको पता था, सबने सहमति दी थी। हम चाहते थे कि तुम सबको खुश रखो। संजय भैया हंसते हुए बोले, मैं विदेश में अपनी लाइफ जीता हूँ, रीना यहाँ अपनी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमने सबको खुश रखा, इसके लिए थैंक यू। और अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। पूजा बोली, हम सबको कोई जलन नहीं, हम सब खुश हैं। फिर सबसे बड़ा सरप्राइज, संजय भैया ने कहा, हमने एक बड़ा विला लिया है बाहर शहर के, वहाँ हम सब साथ रहेंगे। कोई डर नहीं, कोई सोसाइटी की बात नहीं। आज हम सब उस विला में रहते हैं, रीना भाभी, संजय भैया जो कभी कभी आते हैं, और बाकी सभी सहेलियाँ। मैं सबका ख्याल रखता हूँ, सब खुश हैं, कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, ये थी कहानी नेक्स्ट डोर भाभी की फ्रेंड सर्कल चेन। एक पड़ोसी से शुरू हुई, पूरी फ्रेंड सर्कल तक पहुंची और अंत में एक बड़ी खुशहाल फैमिली बन गई। सीख क्या?
कभी कभी जो चेन लगती है वो असल में एक मजबूत रिश्ता बन जाती है। प्यार कई रूपों में आता है, उसे स्वीकार करो तो जिंदगी खुशहाल हो जाती है। विला में हम सब शिफ्ट हो गए। बड़ा सा 6 BHK विला, शहर से थोड़ा बाहर, प्राइवेसी पूरी। रीना भाभी, पूजा, काव्या, नेहा, दीपा और मैं। संजय भैया महीने में एक बार आते, हर दिन जैसे त्योहार। सुबह योगा साथ करते, शाम को पूल में मस्ती, रात को डिनर और हंसी मजाक। सब एक दूसरे से बहुत प्यार करती, कोई जलन नहीं, सब मुझे अपना मानती। मैं सोचता इससे बेहतर जिंदगी क्या हो सकती है। 3 महीने बीत गए। एक दिन संजय भैया आए। इस बार अकेले नहीं, उनके साथ एक विदेशी महिला थी। नाम था एमा। उम्र करीब 35, गोरी, लंबी, बहुत खूबसूरत। संजय भैया ने सबको इकट्ठा किया और बोले, ये एमा मेरी पार्टनर है, हम साथ रहते हैं दुबई में, अब हम शादी करने वाले हैं। रीना भाभी मुस्कुराई। मुबारक हो संजय, मैं तो पहले से जानती थी। सबने ताली बजाई, कोई शौक नहीं। लेकिन असली ट्विस्ट अगले दिन आया। सुबह मैं पूल में था, रीना भाभी आईं और बोली, विक्रम, एक बहुत ज़रूरी बात है, सबको हॉल में बुलाया है। हॉल में सब बैठी थीं, माहौल गंभीर था। पूजा ने एक फ़ाइल आगे की। फाइल में कई पेपर्स थे, मेडिकल रिपोर्ट्स, सबकी रिपोर्ट्स, और सब में एक ही बात लिखी थी। काव्या रोते हुए बोली, विक्रम, हम सबकी एक ही प्रॉब्लम है, हम में से कोई भी माँ नहीं बन सकती, डॉक्टर्स ने साफ कह दिया। मैं स्तब्ध था। नेहा बोली, इसलिए हमने ये चेंज शुरू की थी, हम चाहती थीं कि हमारी ज़िंदगी में खुशी हो, कोई कमी ना लगे। तुमने वो कमी पूरी की, लेकिन अब हमारा एक आखिरी सपना बाकी है, एक बच्चा, हमारा अपना, फैमिली का बच्चा। दीपा ने कहा, हमने सोचा है हम में से कोई सरोगेसी करवाएगी, लेकिन बच्चा तुम्हारा होगा, हम सब मिलकर उसे पालेंगे। रीना भाभी बोली, विक्रम, हम जानते हैं ये बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन हम सब तैयार हैं। हम चाहते हैं कि हमारा घर बच्चे की किलकारियों से गूंजने लगे। मैं चुप रहा, दिमाग में 1000 विचार थे। फिर मैंने पूछा, कौन सरोगेट बनेगी? सब चुप। फिर पूजा ने कहा, हम लॉटरी करेंगे, या तुम चुन लो, लेकिन बच्चा हम सबका होगा। मैंने कहा, मुझे टाइम दो। रात भर सो नहीं सका। अगली सुबह मैं हॉल में गया, सब इंतजार कर रही थीं। मैंने कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, सरोगेसी नहीं, नेचुरल तरीके से, जो भी तैयार हो। सब चौंक गईं, फिर सब मुस्कुराने लगी। रीना भाभी बोली, ये तो और भी अच्छा है। फिर शुरू हुआ नया चैप्टर। हमने डॉक्टर से चेक करवाया, सब में थोड़ी बहुत उम्मीद थी, और 9 महीने बाद पहला बच्चा आया, पूजा की कोख से, एक प्यारी सी बेटी। हमने नाम रखा विया, विक्रम, और सबकी याद में। फिर काव्या ने, एक बेटा। फिर नेहा ने, जुड़वा बेटिया। रीना भाभी ने भी कोशिश की और सफल हुई, एक बेटा। आज हमारे विला में 6 बच्चे हैं, सब अलग अलग माँओं के, लेकिन सब मेरे हैं, और सब माएँ एक दूसरे की बहनें जैसी हैं। बच्चे सभी को मम्मी कहते हैं, किसी को भी। संजय भैया और एमा भी कभी कभी आते हैं, वो बच्चों को अंकल आंटी कहलवाते हैं। विला अब स्कूल जैसा लगता है, हंसी, खेल, किलकारियाँ। मैं बीच में बैठकर देखता हूँ और सोचता हूँ, एक नेक्स्ट डोर भाभी से शुरू हुई चेन आज एक पूरी फैमिली बन गई। 5 साल बीत चुके थे। विला अब एक बड़ा सा खुशहाल घर बन चुका था। बच्चे बड़े हो रहे थे। सबसे बड़ा पूजा का बेटा अब 5 साल का है, सबसे छोटी नेहा की जुड़वा बेटियां 3 साल की हैं। सुबह स्कूल बस आती, बच्चे चले जाते, शाम को लौटते तो पूरा विला उनकी हंसी से गूंजता। हम सब मिलकर फैमिली फोटो खिंचवाते। बाहर वाले देखते तो कहते, कितना बड़ा जॉइंट फैमिली है। हम मुस्कुराते और चुप रहते। एक दिन संजय भैया आए, इस बार अकेले, चेहरा गंभीर। सबको हॉल में बुलाया। भैया बोले, मुझे एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। सब चुप थे। भैया ने एक फ़ाइल आगे की। फ़ाइल में एक पुराना लेटर था और कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स। भैया बोले, ये लेटर 15 साल पुराना है, मेरी और रीना की शादी से पहले का। उस वक्त डॉक्टर्स ने कहा था कि मैं कभी पिता नहीं बन सकता, मेरी मेडिकल कंडीशन की वजह से। रीना भाभी ने सिर झुकाया। भैया आगे बोले, रीना और मुझे बच्चा चाहिए था, लेकिन पॉसिबल नहीं था, तो हमने फैसला किया कि रीना किसी दूसरे तरीके से माँ बनेगी। लेकिन सोसाइटी, फैमिली सब देखते, इसलिए हमने प्लान बनाया। रीना ने तुम्हें, विक्रम, चुना, फिर अपनी सहेलियों को शामिल किया। सब कुछ प्लान किया गया, नेक्स्ट डोर से शुरू करके चेन बनाकर विला तक, क्योंकि हम चाहते थे कि बच्चे एक ही पिता के हों, ताकि फैमिली एक रहे। मैं स्तब्ध था। भैया ने आंखों में आंसी लेकर कहा, विक्रम, तुम इन बच्चों के असली पिता हो, मैं सिर्फ नाम का हूँ। मैंने कभी रीना को रोका नहीं, क्योंकि मैं उसे खुश देखना चाहता था, और तुमने हम सबकी ज़िंदगी पूरी कर दी। पूजा रोते हुए बोली, हम सबको पता था, हमने इसलिए सहमति दी थी, क्योंकि हम भी माँ बनना चाहती थी, और तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान से बेहतर कोई नहीं था। काव्या ने कहा, बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब उन्हें सच पता चलना चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम्हें वो पापा कहें, हम सबको मम्मी, और संजय अंकल को अंकल। मैं चुप रहा, आंखें भर आईं। फिर मैंने भैया से कहा, भैया,
आपने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप हमेशा इस फैमिली के हेड रहेंगे। भैया ने मुझे गले लगाया। नहीं विक्रम, अब तुम हेड हो, मैं तो बस दूर से देखता रहूँगा। उस रात हम सब ने मिलकर बच्चों को सच बताया। बच्चे छोटे थे लेकिन समझ गए। सब ने मुझे पापा कहा और संजय भैया को ग्रैंडपा कहने लगे। आज विला और भी खुशहाल है। बच्चे स्कूल में टॉप करते हैं, हम सब मिलकर त्योहार मनाते हैं। संजय भैया और एमा अब दुबई में खुश हैं। कभी कभी आते हैं, बच्चों को गिफ्ट्स लाते हैं। और मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ। 6 बच्चे, 5 खूबसूरत माएँ और एक बड़ा सा परिवार। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी नेक्स्ट और भाभी की फ्रेंड सर्कल चेन की। एक पड़ोसी से शुरू हुई, एक चेन बनी, फिर एक बड़ा परिवार बना। ट्विस्ट ये था कि जो चेन सिर्फ खुशी के लिए थी, वो असल में कई जिंदगियों को पूरा करने का जरिया बन गई। 7 साल बीत चुके थे। बच्चे अब स्कूल जाने लगे थे। सबसे बड़ा बेटा पूजा का 7 साल का है। सबसे छोटी जुड़वा बेटियां 5 साल की हैं। विला में हर दिन उत्सव जैसा माहौल है। बच्चे हमें पापा और सबको मम्मी कहते हैं। संजय भैया कभी कभी आते, बच्चों को गिफ्ट्स लाते। हम सब बाहर घूमने जाते, फैमिली फोटो खिंचवाते। लोग देखकर कहते, कितना प्यारा जॉइंट फैमिली है। हम मुस्कुराते और चुप रहते। एक दिन संजय भैया अचानक आए। इस बार उनका चेहरा बहुत गंभीर था। सबको हॉल में बुलाया, बच्चों को ऊपर कमरे में भेज दिया। भैया ने एक मोटा फाइल आगे रखा। फाइल में कई डॉक्यूमेंट्स थे, पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स, DNA टेस्ट और एक पुराना वसीयतनामा। भैया ने गहरी सांस ली और बोले, विक्रम, रीना, सबको, आज मैं अपना सबसे बड़ा राज खोलने जा रहा हूँ। सब चुप। भैया बोले, ये 6 बच्चे मेरे अपने हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। रीना भाभी की आंखें चौड़ी हो गई। मैंने पूछा, भैया मतलब? भैया ने आंखों में आंसू लेकर कहा, 15 साल पहले डॉक्टर्स ने कहा था कि मैं कभी पिता नहीं बन सकता। वो रिपोर्ट सच थी, लेकिन 10 साल पहले मैंने विदेश में एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट करवाया। वो सफल रहा। मुझे पता चला कि अब मैं पिता बन सकता हूँ, लेकिन तब तक रीना और मैं अलग अलग रास्तों पर थे। मैंने रीना को नहीं बताया। फिर मैंने प्लान बनाया। मैंने रीना से कहा कि वो किसी यंग लड़के को चुने जो हमारी फैमिली को बच्चे दे सके, ताकि बाहर वाले को लगे कि बच्चे उसी के हैं। लेकिन असल में मैंने गुप्त तरीके से हर बार हर महिला के साथ। भैया रुक गए। पूजा रोते हुए बोली, मतलब हम सबके साथ आपने? भैया ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने रीना से कहा था कि वो तुम्हें यानी विक्रम सामने रखे, ताकि तुम फैमिली का चेहरा बनो, ताकि बच्चे तुम्हें पापा कहें और मैं पीछे से सपोर्ट करूं। लेकिन DNA रिपोर्ट्स देखो, सब बच्चों का पिता मैं हूं। मैं स्तब्ध था। रीना भाभी बोली, संजय, तुमने मुझे भी नहीं बताया? भैया बोले, नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें पता होता तो तुम विक्रम को इसमें नहीं लाती। मैं चाहता था कि विक्रम हमारी फैमिली का हिस्सा बने, क्योंकि वो सच में अच्छा इंसान है। वो बच्चों को प्यार देगा, हमें सबको साथ रखेगा। मैं सिर्फ बायोलॉजिकल पिता हूँ, लेकिन असली पिता विक्रम है। काव्या, नेहा, दीपा सब रो रही थीं। मैंने भैया से पूछा, तो मैं इस फैमिली में सिर्फ एक कवर था? भैया मेरे पास आए, मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, नहीं विक्रम, तुम इस फैमिली की रीढ़ हो। बच्चे तुम्हें पापा कहते हैं क्योंकि तुमने उन्हें पाला, प्यार दिया। मैंने सिर्फ बीज दिया, तुमने पूरा पेड़ बनाया। अब मैं जा रहा हूँ, एमा के साथ दुबई में सेटल हो रहा हूँ। ये विला, ये फैमिली अब पूरी तरह तुम्हारी है। भैया ने वसीयतनामा दिखाया, सब कुछ मेरे और महिलाओं के नाम। फिर भैया ने सब बच्चों को बुलाया। बच्चों से कहा, तुम्हारा पापा विक्रम है, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ। बच्चे भैया को गले लगाकर रोने लगे। फिर मेरे पास आए और बोले, पापा आप कभी नहीं जाएंगे ना? मैंने सबको गले लगाया, कभी नहीं। संजय भैया चले गए। उसके बाद हमारा परिवार और मजबूत हो गया। महिलाएं अब और करीब आ गईं। बच्चे बड़े होकर समझ गए, वो मुझे पापा कहते हैं और संजय भैया को ग्रैंडपा। आज विला में 6 बच्चे, 5 माएँ और मैं। हम हर साल संजय भैया को दुबई बुलाते हैं। वो आते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और जाते वक्त कहते हैं, विक्रम, तुमने वो किया जो मैं नहीं कर सका। तुम असली पिता हो। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो जो बाहर से चेन लग रही थी, वो असल में एक बहुत बड़े प्यार और कुर्बानी की मिसाल थी। संजय भैया ने अपनी खुशी छोड़कर पूरी फैमिली को खुश रखा। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।